नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का प्लान 20 बाई 45 फीट के लिए कवर किया गया है। जैसा कि काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे, उसी अकॉर्डिंग प्लान बनाया गया है। हर व्यक्ति फीस देके वर्क नहीं करवा सकता है और मोस्टली 20 बाई 45 या 25 बाई 50 के मोस्टली लोगों के प्लाट होते हैं। तो कैसे उसके ऊपर आपको घर बनाना है, पूरा वास्तु समझाएंगे। मैप बनाकर आपके सामने रेडी किया गया है ताकि कम समय में आपको अच्छे से प्लान समझा सकें। देखिए, वास्तु का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा ये रहता है कि जब आप मैप समझे तो वास्तु अच्छे से समझ लें ताकि घर बनाते समय कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले देखिए, प्लाट का हमने 20 फीट एरिया पीछे से कवर किया है। कितना? यहां से लेकर यहां तक 20 फीट। आगे कितना एरिया कवर किया है? यहां से लेकर यहां तक 20 फीट। अब लंबाई की बात करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक 45 फीट कवर है और यहां से लेकर यहां तक 45 फीट कवर है। तो 20 बाई 45 यानी कि 900 स्क्वायर फीट में एक प्यारा सा घर बनके आपका रेडी हो जाएगा। कैसे बनाना है? कम बजट का, लो बजट का घर रहेगा और बहुत प्यारा सा घर रहेगा। सबसे पहले देखिए, दिशा की बात करते हैं क्योंकि वास्तु में दिशा महत्वपूर्ण होती है और आपको पता है हमारे सारे प्लान वास्तु को फॉलो करते हैं और पूर्ण रूप से वास्तु के अनुरूप बनाए जाते हैं। सबसे पहले बात आती है कि रोड आपके प्लाट की या आपके घर के सामने जो मुख्य रोड जा रही है वो कौन सी दिशा में जा रही है। ठीक है, जिस दिशा में मुख्य रोड जा रही है उसी दिशा का आपका प्लॉट होता है। यहां तक आप क्लियर हैं? तो इस प्लॉट में आगे आपके नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में रोड जा रही है, तो ये घर कौन सा बनेगा? उत्तरमुखी घर बनेगा। तो घर बनाते समय वास्तु क्या रहेगा? उत्तरमुखी घर का जो वास्तु होता है वो इसके ऊपर लगेगा। तो क्या होता है उत्तरमुखी घर का वास्तु, जानते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी जमीन होती है तो उसका पहले ग्रिड मैप से उसका वास्तु निकाला जाता है कि इसमें कहां पर कौन सी दिशा आ रही है। तो अगर आप इस प्लान का ग्रिड मैप से वास्तु निकालते हैं, या मान लीजिए इसका आपने वास्तु निकाला, सामने आपके नॉर्थ आएगी उत्तर दिशा, इस तरफ आपकी पूर्व दिशा आएगी, पीछे आपके जो दक्षिण दिशा आएगी और इधर आपके पश्चिम दिशा आएगी। यहां तक आप क्लियर हैं 4 दिशाओं के लिए। अब क्या रहता है, उत्तरमुखी घर के अंदर आप 9 भाग इसके करेंगे तो मुख्य द्वार या तो आप बीच में यहां पर दे सकते हैं या आप जो नॉर्थ का उच्च का भाग होता है। देखिए, दिशाओं में दरवाजे के लिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो मूल जो वास्तु अनुरूप होता है वो, और एक वास्तु अनुरूप उच्च का दरवाजा होता है। तो आपको यहां पर उच्च का दरवाजा देना पड़ेगा क्योंकि प्लाट की चौड़ाई कम है। अगर आपका प्लाट काफी बड़ा होता तो आप यहां पर बीच में आराम से दरवाजा वास्तु अनुरूप भी दे सकते थे। तो यह दरवाजा भी आपका वास्तु के अनुरूप रहेगा पूर्ण रूप से। तो यहां पर आपका मेन डोर लगेगा। ठीक है, जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे तो ये पूरा बरामदा है। ठीक है, 7 फीट इसकी चौड़ाई रहेगी, 18 साढ़े 18 फीट इसकी लंबाई लगभग रह जाएगी। ठीक है, तो काफी बड़ा आपका बरामदा रहेगा। एक विंडो हमने ईस्ट की तरफ खोली है ताकि बरामदे का अच्छा वेंटिलेशन रहे। अब आप इधर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर फ्रंट में आपका नॉर्थ और आपका वेस्ट यानी कि वायव्य कॉर्नर में एक कमरा दिया गया है। कमरा रहेगा गेस्ट रूम का, क्योंकि वायव्य कॉर्नर गेस्ट के लिए बहुत सुखी होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वायव्य दिशा का अपना एक मूल होता है कि वायव्य दिशा चलायमान होती है। अगर कोई भी गेस्ट आपके घर में आ रहा है इस दिशा में, अगर वो स्टे कर रहा है तो वो कम समय में ही आपसे एकदम खुशी खुशी आपके घर से विदा भी हो जाता है और आपकी इज्जत भी बनी रहती है। तो यहाँ पर आपकी 2 विंडो रहेगी, 12 फीट इसकी चौड़ाई ली गई है और यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि इस रूम के अंदर अटैच लेट बाथ दिया गया है ताकि गेस्ट को लेट बाथ यूज करने के लिए घर में ना आना पड़े। एकदम सेपरेट आपका रूम रहेगा और आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी। 4 बाई 7 फीट का लेटरिन बाथरूम है। एक एक विंडो हमने पीछे की तरफ खोल दी है और इस रूम का एक दरवाजा हमने यहां भी दिया ताकि आप डायरेक्ट हॉल से हॉल में एंटर कर सके। तो बड़ा सारा आपका रूम हो गया। अब देखिए, आप हॉल में एंटर करते हैं तो एक तो रूम से एंट्री हो गई और एक आपकी हॉल में एंट्री डायरेक्ट बरामदे की तरफ से हो गई। जैसे आप हॉल में एंट्री करते हैं यहां से लेकर यहां तक 12 फीट और ये 11.5 फीट दिया गया। ये कौन सा स्थान है? ब्रह्म स्थान है। ध्यान रखें, घर का निर्माण करते समय जैसा कि आप सभी को पता है, ब्रह्म स्थान में किसी भी तरह का निर्माण अनुचित माना जाता है। उससे आपको काफी बीमारियां, आर्थिक और शारीरिक नुकसान हो सकते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, क्लॉकवाइज सीढ़ी है। क्लॉकवाइज का मतलब जिस तरह आपकी घड़ी के सुइए चलते हैं उस तरह आपकी सीढ़ी छत के ऊपर चढ़नी चाहिए। जब भी आप वास्तु अनुरूप किसी भी अच्छे वास्तुशास्त्री से नक्शा बनाएंगे तभी आपका घर वास्तु अनुरूप बनेगा। तो अपने आसपास के अच्छे वास्तुशास्त्री को खोजिए, उनसे अपने घर का नक्शा बनवाइए और एकदम उपयुक्त रूप से नक्शा बना के घर का निर्माण करें। तभी आपका घर रहने लायक होता है और भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये आपकी क्लॉकवाइज सीढ़ी हो गई। अब देखिए,
इस तरफ आप सीढ़ी के नीचे चाहें तो एक विंडो दे सकते हैं वेंटिलेशन पर्पज से, वरना हॉल की एक विंडो हमने ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व दिशा में दी है, जो काफी शुभ मानी जाती है। अब आप इधर प्रवेश करेंगे, ये कौन सा कॉर्नर है? ये आपकी जो दिशा आ रही है आपको पता है पश्चिम दिशा है, ठीक है। पश्चिम दिशा के इस भाग में आप आराम से अपना टॉयलेट बना सकते हैं। तो ये कॉमन लेटरिन बाथरूम है, 4 फीट चौड़ाई 7 फीट लंबाई, तो 4x7 का अच्छा स्पेस होता है। ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान है तो सुविधाजनक रहेगा। एक विंडो पीछे की तरफ ओपन हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? हाँ। अब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो इस दरवाजे के ठीक सामने एक दरवाजा आप देख पा रहे हैं जहां पर डी और डी लिखा है। क्लियर है? अब जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो 12x12 का एक रूम दिया गया है। कौन सा कॉर्नर है ये? नर्तज्ञ कॉर्नर है। नर्तज्ञ कॉर्नर का वास्तु क्या कहता है? नर्तज्ञ कॉर्नर का वास्तु कहता है इस जगह आपके घर के जो मुखिया होते हैं, आपके माता पिता, अगर दादा दादी हैं तो उनको, अगर दादा दादी नहीं है तो आपके माता पिता रहें, अगर माता पिता नहीं है तो आप उसमें जो घर के वरिष्ठ भाई है वो इसमें निवास करें, तो काफी शुभ रहता है। तो उनके लिए काफी उपयुक्त रहेगा और घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहेगी, धन का स्थायी रूप से टिकाऊ रहेगा। एक विंडो आप इधर दे सकते हैं। अब आप इधर प्रवेश करते हैं तो आपको 7x12 में किचन मिल रहा है। प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग किचन का साइज बहुत ज्यादा अच्छा है। एक विंडो हमने इधर दे दी है, तो यहां तक आप क्लियर है। पूजा घर देखिए, इस प्लान के अंदर आपको यहां पर देना होगा, क्योंकि अपने जो घर का ईशान जो हॉल का रहेगा वो ये रहेगा, और जो घर का पूरे प्लॉट का या अगर आप कहें तो आपका ईशान और पूर्व यानी कि इस तरफ आप अपना पूजा घर दे सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर का प्यारा सा प्लान आपको समझाने की कोशिश की गई है। आशा करता हूं इससे आपको बहुत अच्छी जानकारियां मिली होगी। जब भी आप घर का निर्माण करेंगे तो वास्तु को आप फॉलो करेंगे। अगर आप वास्तु अनुरूप हमसे वर्क करवाना चाहते हैं तो ये तो रफली प्लान हम आपको समझाते हैं ताकि आपका वास्तु क्लियर हो। अगर आप पर्सनल वर्क करवाते हैं तो कंप्यूटर से पूरा 2D वर्क होता है। साथ में आपके बेड कहाँ आएंगे, सोफे, लेटिंग घर के अंदर ले टॉयलेट सीट कैसे लगेगी, सोफे कैसे लगेंगे, टीवी कहाँ होनी चाहिए, हर चीज मार्क होती है और पूरा वास्तु सम्मत आपका प्लान बनता है। आगे का एलिवेशन का डिजाइन का भी वर्क होता है, इंटीरियर का भी वर्क होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।